हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे महासागर के बारे में, ज्वार भाटे के बारे में, उसकी धाराएं, उसका जल थल वितरण के बारे में। तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे जल थल वितरण के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो जल जो होता है लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र। क्या पृथ्वी पर जल की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? नहीं बढ़ा सकते। पृथ्वी पर जल की मात्रा में परिवर्तन संभव नहीं है। पृथ्वी पर अलवण जल के प्रमुख स्रोत की बात करें, पृथ्वी पर जल के जो अलवण जल के प्रमुख जो स्रोत है, सबसे पहले नदी हो गया, ताल हो गया, हिमनद, सोते और आदि। महासागरों एवं समुद्र में स्थित जल होता है लवणीय जल। महासागरों एवं समुद्र में जो जल होता है वो कौन सा है? लवणीय जल होता है। महासागरों के लवणीय जल में अधिकांश मात्रा किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की। किसकी मात्रा? सोडियम क्लोराइड की। उसके बाद में 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा क्या कहलाती है? उसकी जल की लवणता कहलाती है। महासागरों के जल की जो औसत लवणता जो होती है 35 प्रति 1000 ग्राम। 35 प्रति 1000 ग्राम। किस प्रकार का जल तैराकों को तैरने में मदद करता है? तो लवणीय जल। उसके बाद में विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? तो वॉन झील, जो कि तुर्की में। वॉन झील कहां पर है? तुर्की में। वॉन झील की बात करें, तुर्की की लवणता कितनी है? 330 ग्राम प्रति 1000। मृत सागर की बात करें, इजराइल जॉर्डन सीमा की लवणता कितनी है? तो 240 ग्राम प्रति 1000। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो 3/4 भाग जो है पृथ्वी का ढका हुआ है, लगभग 71%। उसके बाद में बात करें, अगर बात करें, इतना जल होने के बाद भी विश्व के अनेक देशों में जल संकट का क्या कारण है? क्योंकि स्वच्छ जल का असमान वितरण है। जल वितरण प्रतिशत में बात करें, कितना प्रतिशत? सबसे पहले महासागर में 97.3%, बर्फ के रूप में 0.2% भूमिगत जल जो है 0.68%। झीलों का अलवण जल की बात करें तो 0.009। उसके बाद में स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें की बात करें 0.009। वायुमंडल की बात करें तो 0.0019 और नदियों की बात करें तो 0.0001। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो जल दिवस है 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसके बाद में महासागरों की गतियों में शामिल जो होते तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं क्या होती है? उसके बाद में महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। हवा द्वारा उत्पन्न होता है। भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण समुद्र में विशाल ज्वारीय तरंगे क्या कहलाती है? तो सुनामी। ठीक है। सुनामी जो है जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। भारत में आई विनाशकारी सुनामी जिससे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट डूब गया था 2004 में। कब डूबा था? 2004 में। क्या हिंद महासागर में ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं जिनसे सुनामी के आगमन की सूचना, चेतावनी मिल सके? नहीं। उसके बाद में सुनामी आने का प्रथम संकेत होता है तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना। जल में तेजी से क्या आना? कमी आना। तो वहां पर क्या आएगी? सुनामी आएगी। तो ये टॉपिक था जल थल वितरण के बारे में।